ओके सो हम छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे, ऑर्ली टाइम फ्रेम्स और डेली पे। ठीक है, उसके बाद हम वीकली पे जाएंगे और ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ कॉन्फ्रेंसेस को देख लेंगे। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 4 टाइम फ्रेम से। ठीक है, मैं ये सारे इंडिकेटर्स ऑफ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको पहले प्राइस एक्शन के थ्रू समझाऊँ। ठीक है, पहले तो आपने एक चीज़ यहाँ पर देखनी है गौर से, जो मैं भी बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर जो ये चीज़ डेवलप हो रही है, यहाँ पर हमें क्या चीज़ नज़र आ रहा है प्राइस एक्शन में। हमें सिंपली, अब बंदा कहेगा भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर जा रही है। ठीक है, नहीं, हमने यहाँ पर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, जो मुझे नज़र आ रही है स्पेशली, वो क्या है कि यहाँ पर मार्केट ड्रॉप हुई, उसके बाद कल मार्केट फिर यहाँ पर ड्रॉप हुई और काफ़ी सारे ग्रुप से जो मार्केट यहाँ पर आई तो वो कहना शुरू हो गए थे कि अब तो मार्केट जा रही है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है। मैंने कुछ भी नहीं बोला था, मैंने ही कहा था कि ऑब्ज़र्व करें सिर्फ। ठीक है, और मैंने रीफ की बाइंग करवा दी थी। ठीक है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग मार्केट पे शॉर्ट करते हैं ना, तो मार्केट उसका ऑपोजिट कर देती है। सेम गोज़ अगर बहुत सारे लोग अगर लॉन्ग करते हैं तो मार्केट उसका ऑपोजिट कर देती है। यहाँ पर अब इस वक्त ना एक डबल बॉटम बन चुका है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ यहाँ पर, ठीक है, ये डबल बॉटम बन गया है और अब इसकी वजह से हमारी जो नेक लाइन है वो ये है, दिस लेवल। टाइम फ्रेम 4 और है। ठीक है, अगर एक कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज हो जाती है ना, यूँ करके 4 और की यूँ, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये चीज़ ऐसे जाएगा ऊपर, ये BTC तो ऐसे समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर RSI में इस तरह यहाँ तक आएगा ये, और एक बेरिश डाइवर्जेंस बन जाएगी। ठीक है, यूँ, और उसके बाद मार्केट क्या करेगी कि प्रोबेबली ऐसे ऐसे घूम फिर के लिक्विडेट करके जिनके स्टॉप्स लगे हुए, और फिर ड्रॉप होगी ऐसे। प्रोबेबली यहाँ तक ड्रॉप नहीं होगी, लेकिन वो हम तब का तब देखेंगे। मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता अभी कि कहाँ तक ड्रॉप हो सकती है, लेकिन हमें तब यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगी और हम वहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं फिर। ठीक है, उस केस में अभी यहाँ से शॉर्ट करने की कोई सेंस नहीं बन रही है, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा जिसकी बदौलत मैं कहूँ कि यार आप शॉर्ट कर लें। आगे चलते 6 और टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मूव देखने को मिल रही है। अब आप देखिए, ये अगर आप यहाँ पर भी देखें ना, तो आपको इधर से आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कैंडल यहाँ पर इस तरह की एक शेप आनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरह की एक शेप बनाए और RSI भी इस तरह की शेप बनाए, तो फिर आप सोचें कि आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी ये देख रहे हैं, ये बहुत एक फजूल सा शेप बनी हुई है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये इस तरह जाके यूँ ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसको चाहिए इस तरह जाए और यूँ थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर ड्रॉप की हम देखेंगे। फ़िलहाल ड्रॉप मुझे बिटकॉइन पे कोई ख़ास सा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, जो छोटे मोटे ड्रॉप्स आ रहे हैं ना, वो सिर्फ पैनिक करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हम एक स्ट्रॉन्ग बेरिश डाइवर्जेंस पे हैं, जो कि काफ़ी टाइम से चल रही है, और जैसे जैसे BTC ऊपर जाता जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो अगर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से बात करें तो हमारे पास एक यहाँ पर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स भी बना हुआ है। ठीक है, और प्रॉबेबली उसकी नेकलाइन टूट चुकी है और ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इसका टारगेट अराउंड अबाउट ये बनता है 32,000 के पास, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो इन जोन्स से रिजेक्शन मिल जाएगी, पॉसिबल है ये इस लेवल से। ये मेरे ख्याल में एक की लेवल होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल होगा ये, बल्कि अगर हम इसे फर्दर स्ट्रॉन्ग भी कर लें तो ये इस जोन के पास पास ऑलमोस्ट 28 से, बल्कि 27,000 से लेके 33,000 के दरमियान ये लेवल बड़ा डेंजरस जोन होगा बुल्स के लिए। और प्रॉबेबली यहाँ से अगर तो मार्केट इधर जाती है यहाँ तक, तो फिर हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल जाएगी। ये एक पॉसिबल सिनेरियो। ठीक है, तो अगर मुझसे अभी बात करें कि अभी बाइंग करें लॉन्ग करें, तो मैं इसके हक़ में नहीं हूँ फ़िलहाल। छोटे मोटे कॉइन्स पे मैंने बाइंग करवाई हुई है, रीफ करवा लिया है। एक दो और कॉइन्स में देखूँगा जो कि मैं लॉन्ग करवाऊँगा या बाई करवाऊँगा, लेकिन अभी हम उस फेज़ में कि अभी हम ना ट्रेड के अंदर इंटर ना करें तो वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर वीकली टाइम फ्रेम को हम देख लेते हैं
कि वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, बल्कि 6 आवर पे पहले वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। 6 आवर पे वॉल्यूम भी हमारे पास वीक है। अगर आप देखिए डिक्लाइनिंग वॉल्यूम है, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, दिस इज़ इंडिकेशन ऑफ बेरिश मूव, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। तो थोड़ा सा बैड सीन है, लॉन्ग्स भी ख़तरनाक है और शॉर्ट्स भी ख़तरनाक है, दोनों तरफ ख़तरनाक है। इसलिए स्पॉट बाइंग करें थोड़ी सी और बस प्रॉफिट लेके निकल जाए। एनीवेज, अगर मैं आपके सामने एक ये चार्ट रखता हूँ, ठीक है, हमारे पास एक ये चार्ट है जो कि यहाँ पर आप देखें कि इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, सिर्फ 200 मूविंग एवरेज इज़ ओके फॉर मी। यहाँ पर जब मार्केट पहली दफ़ा टॉप आउट हुई थी तो इस लेवल से लेके जो बॉटम था, जो कि इस ग्रीन लेवल को हिट हुई थी आके, वहाँ तक हमें 88% की करेक्शन मिली थी। विद कुछ टाइम के बाद हमें एक दफ़ा ड्रॉप, पंप, फिर ड्रॉप देखने को मिला और उसके बाद रैली स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, सेकेंड टाइम हमारे पास 83% की करेक्शन थी, फर्स्ट टाइम 88% की। मार्केट ड्रॉप हुई थी, कुछ अर्सा हम इस फेज़ के अंदर रहे थे और उसके बाद मार्केट एक बुल साइकिल में निकल गई थी। सेम गोज़, अब हम उसी लेवल पे हैं और वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर तो इस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है और नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग इसको रीटेस्ट करके ऊपर चली जाती है, इसका मतलब अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली आर वी गोइंग फॉर अ बुल रन और नो। ठीक है, तो इस वक्त बहुत जल्दबाजी होगी अगर मैं बोलूँ कि यार हम बुल रन में जा रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रही है। हाँ, हमारे पास एक ये राइजिंग वेज थी जो कि ब्रेक हो चुकी है और ये जो राइजिंग वेज टूटी है प्रॉबेबली इसका टारगेट यहाँ तक का बनता है, लेकिन आ, इसके हक में नहीं हूँ। मेरे ख्याल में अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ड्रॉप ले सकती है फ़िलहाल। ठीक है, अगर मैं 2 मंथ्स का टाइम फ्रेम भी देखूँ तो इसमें भी अगर आप देखें कि हमारे पास जो टॉप था, दिस वॉज द टॉप, टॉप से लेके यहाँ तक 87% करेक्शन, उसके बाद टॉप से लेके यहाँ तक 83% करेक्शन, एंड नाउ फ्रॉम टॉप टिल बॉटम 78% करेक्शन, और अब मार्केट पंप कर रही है। तो अभी तो बहुत अर्ली होगा कि मैं बोलूँ कि मार्केट निकल रही है भाई ऊपर बुल रन के लिए। अभी बहुत जल्दी ये वाला सीन होगा, जल्दबाजी वाला। तो प्रॉबली हमें ना कुछ दिन फर्दर वीक्स, 1-2 वीक्स और वेट करना है अगर हमने ये मूव देखनी है हमें। ठीक है, दिस इज़ पॉसिबल। ठीक है, बस एक चीज़ पे एहतियात करनी कि बिटकॉइन ना काफ़ी अरसे से, बहुत सालों से ये इस तरह की पैराबोलिक रैलीज में जा रहा है। ठीक है, और प्रॉबली विद इन अ कपल ऑफ ईयर्स हमें एक डॉट कॉम की तरह जो है ना मूव देखने को मिलेगी, जो कि बिटकॉइन को वापस मेरे ख्याल में इन जोन्स में फेंक सकती है, प्रॉबली इनसे भी लो फेंक सकती है। 100% से लेके अप टू 200% की करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल में मूव पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जल्द आ भी सकती है। ब्लैक स्वान इवेंट आ सकता है, इसके ऊपर मैं एक लंबी डिटेल में बात करूँगा कभी। आगे जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं कि हमारे पास क्या मूव देखने को मिल रही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अभी जो मुझे डाउट है ना कि मार्केट ऊपर निकल जाएगी, उसकी कुछ वजह यहाँ पर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं डेली टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ। ठीक है, मेरे सामने इस वक्त डॉलर खुला हुआ है, ठीक है, DXY, और यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ एक मिनट। और इधर से बिटकॉइन को हम कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पर बिटकॉइन को खोल लेंगे। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ पर ये भी खोल लेते हैं। अच्छा, बिटकॉइन यहाँ पर ऊपर जा रहा है। ठीक है, हमें नज़र आ रहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है और नीचे नहीं आ रहा। इवन दो इतने फट जाए, हज़ार किस्म की चीज़ें मार्केट में, लेकिन बिटकॉइन स्टिल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर डॉलर को हम बात करें, पहले तो डॉलर इसके साथ साथ ऊपर जा रहा था। ठीक है, जो कि काफ़ी डिफरेंट चीज़ हमारे पास देखने को मिली, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन अब डॉलर ने ना यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया, डॉलर की यहाँ पर बस हो गई है और हमारे पास जो आज की क्लोजिंग है वो इस 20 मूविंग एवरेज से नीचे आ चुकी है EMA से। अगर तो ये इसी तरह की रिजेक्शन हमारे पास आई और ये इस तरह की शेप में क्लोज हुआ, इसका मतलब है डॉलर यहाँ से फर्दर ड्रॉप ले लेगा। ठीक है, प्रॉबली 103 के पास 103.2 समथिंग, 3 समथिंग पे। ठीक है, प्रॉबली ये डॉलर यहाँ से ड्रॉप लेगा और उस केस में हमारे पास बिटकॉइन में एक पम्प देखने को मिल सकता है। ठीक है,
ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में आता हूँ तो आप यहाँ पर एक चीज़ ये देखें कि गोल्ड पे हमारे पास शॉर्ट टर्म रैली देखने को मिली थी जब बिटकॉइन ड्रॉप हुआ था। आई गेस अभी अचानक से जो करेक्शन आई थी 25,000 से बिटकॉइन यहाँ से किधर गया, ये जब बिटकॉइन यहाँ से ड्रॉप हुआ था सडन और यहाँ तक आया था तो हमारे पास यहाँ पर गोल्ड पे एक पम्प देखने को मिला था। ठीक है, इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम खोल देता हूँ, ये वाला। ठीक है, बाय द वे हम इस लेवल पे भी टेस्ट कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन पे। सो अब बिटकॉइन जब यहाँ पर पंप आया था 24,300 और यहाँ से ड्रॉप हुआ था 21,300 तक, तो हमारे पास गोल्ड में एक सडन पंप देखने को मिला था। ठीक है, और अब हमारे पास गोल्ड में एक क्रैश देखने को मिला है जिसकी वजह से बिटकॉइन यहाँ से पंप हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। ठीक है, आमतौर पे जब बेरिश इनगल्फिंग हमारे पास आती है तो हमारे पास जैसे यहाँ पर ये बेरिश इनगल्फिंग आई है और हमारे पास इस तरह की मूव आती है। ठीक है, अगर आप इस कैंडल की शेप को देखें तो ये शेप भी वही चीज़ बना रहा है तकरीबन। ठीक है, तो उसी तरह हमारे पास यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग आई थी और उसके बाद हम यहाँ तक ड्रॉप हुए। ठीक है, सेम गोस के यहाँ पर बेरिश आई थी और उसके बाद यहाँ तक ड्रॉप हुए थे, यहाँ पर बेरिश इनगल्फिंग एंड हम यहाँ तक ड्रॉप हुए थे। ठीक है, तो हम पॉसिबल है कि हम यहाँ से गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक ड्रॉप हो जाए। ठीक है, एटलीस्ट इस लेवल तक, क्योंकि यहाँ पर इसका गैप है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, और मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी कि गैप जिधर होता है ये उसको फिल करने लाजमी आता ही आता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास ये देख रहे हैं आप, ये गैप्स देखिए कैसे फिल हुए हैं। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये गैप था, मार्केट नीचे आई नीचे आई नीचे आई, यहाँ पर गैप बनाया, नीचे आई नीचे आई नीचे आई, यहाँ से पंप किया और इस गैप को फिल कर दिया। अब ये क्रॉस हो गया, मतलब कि ये लेवल फिल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेवल क्या है, ये वाला लेवल ये रह गया। मार्केट इधर से पंप हुई, यहाँ पर इसको फिल कर दिया। अब ये वाला पंप फिल हो गया लेकिन यहाँ पर भी गैप पैदा कर दिया, तो मार्केट ऊपर की ऊपर की ऊपर की ऊपर गई और यहाँ से नीचे आई और इस लेवल को फिल कर दिया। ये देखें, अब ये लेवल गैप हो गया, अब यहाँ पर गैप आ गया। मार्केट फर्दर ड्रॉप हुई ड्रॉप हुई ड्रॉप हुई, नीचे आई, इस गैप को फिल कर दिया, ये गैप फिल हो गया ऑलमोस्ट। मार्केट वापस ऊपर गई, इस गैप को फिल कर दिया। मार्केट दोबारा ऊपर गई, इस गैप को फिल कर दिया। मार्केट इधर से और ऊपर गई, इस गैप को फिल कर दिया। ठीक है, एम वाइस वर्सा आप जाके कंपेयर कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गैप था, मार्केट इधर तक आई, ऑलमोस्ट इसको फिल कर ही दिया था। ठीक है, तो उसके बाद मार्केट यहाँ से पंप होती है यहाँ से ड्रॉप होती है और इस गैप को छोड़ देती है यहाँ पर। तो बिट गोल्ड ने क्या किया कि यहाँ तक एटलीस्ट आया, कोशिश की, लेकिन उसको फिल नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा गैप भी नहीं, आपस की बात है। तो ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये अभी तक अनफिल्ड है अगर देखा जाए तो। प्रॉबेबली यहाँ तक गोल्ड आ सकता है इस जोन तक। ठीक है, और उस केस में हमारे पास इस तरह की एक आध और बेरिश कैंडल मिल सकती है और उसके बाद बूम दोबारा से पंप आ जाएगा। ठीक है, और क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हमारे पास पैटर्न भी बन रहा है और वो हेड एंड शोल्डर्स का बन रहा है ये चीज़। ठीक है, तो हम प्रॉबेबली उस केस में जो है ना गोल्ड बीटीसी में भी हमें एक क्रैश देखने को मिल सकता है। तो बीटीसी बेसिकली इस वक्त इस जोन में नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है लॉन्ग या फिर शॉर्ट करने का, ऑलरेडी कॉइन्स बहुत ऊपर आ चुके हैं। हाँ, कुछ कॉइन्स होंगे जो पम्प मारेंगे, मेरी नज़र में काफ़ी सारे कॉइन्स हैं, अलर्ट्स मेरे काफ़ी सारे कॉइन्स में लगे हुए हैं। ठीक है, एफ बहुत इस वक्त अच्छा जा रहा है। HNT आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने दिया था। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मैंने बताया था ये ब्रेकआउट मार सकता है। ये चार्ट था जो मैंने यहाँ पर बनाया था, जो कि मैंने बताया था यहाँ पर HNT ब्रेकआउट कर सकता है। ये वो ब्रेकआउट कर गया, प्रॉबली इस जोन पे चला जाएगा HNT। ठीक है, लेकिन अब मेरे ख्याल में रीफ जो है ना वो थोड़ा सा लैग कर रहा है, उसकी बाइंग हमने करवाई थी, वो अच्छे प्रॉफिट्स में इस वक्त। बाकी EGLD जो है, EGLD की अगर बात कर लें, EGLD तो इस पर तो काफ़ी ज़्यादा हमने प्रॉफिट्स बनाए थे। ठीक है, लेकिन EGLD भी मेरे ख्याल में इसकी बस होने लगी है, प्रॉबली 57 to 60 के दरमियान ये भी ठुस हो जाएगा। एनीवेज, ये मार्केट की अपडेट थी और बाकी अपडेट्स में वो चार्टिंग के थ्रू मैं कुछ चार्ट्स इंपॉर्टेंट बना के ग्रुप में भी पोस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बाकी मैं शॉर्ट्स वगैरह में आप लोग को अपडेट करता रहूँगा।